नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, सुपर 30 का ये हमारा दूसरा है। ठीक है, करेंगे अपन लोग, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा, तब तक करते रहेंगे। ठीक, शुरू करें। समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है √17 + 2 √30। फ्रेंड्स, हम लोग ने ये पढ़ा है अंडर रूट के अंदर ये सारी संख्याएं लगातार बढ़ रही हो, प्लस माइनस में बढ़ रही हो, प्लस प्लस में बढ़ रही हो, माइनस माइनस में बढ़ रही हो, सब सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये सवाल फंस जाते हैं। देखो, इसमें करते क्या है, दो ऐसी संख्याएं उठाओ जिनका योग 17 हो और गुणनफल 30 हो। तो तुमको पता है कि 15 + 2 17 होता है और 15 दूना 30 होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा √15 + √2। खत्म सवाल। हमने फिर से क्या कहा, सुनो एक बार कायदे से, क्योंकि ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं करा। हमने पूरा यूट्यूब छान मारा, मिला ही नहीं कोई सवाल। तुमको करना क्या है कि ऐसी दो संख्याएं उठाओ जिनका योगफल इसके बराबर हो तथा उनका गुणनफल इसके बराबर हो। दोनों संख्याएं लिख करके बीच में प्लस लगा देना और अंडर रूट चढ़ा देना। ठीक है, अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस लगा के अंडर रूट चढ़ा देना। क्लियर? अगला कह रहा है 1.27 बार का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, इसको तो बाहर निकाल लो। जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखे जाते हैं। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। क्लियर? इसको काट लो। किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। 9 3 27 और 11, तो कितना आ जाएगा? 1 सही 3/11। अगर कहेगा P/Q में ज्ञात करो तो 11 × 1 = 11 3 14 14/11 आ जाएगा। सवाल खत्म। अगला क्या कह रहा है? 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 10 10 2 - 297/999 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी सीरीज देखते ही लड़का हड़ा जाएगा कि करना क्या है। ठीक सर, उस पोर्शन में सॉल्व किया जाएगा। अरे यहाँ करना है। अच्छा, चलो तो ये कर लिए होगे ना। लो, इसको रब कर देते हैं। कहाँ जाओगे उस रब पकड़ लो। देखो, कुछ नहीं करना है इसमें। इन सवालों में लाइन मेरे कुछ करना ही नहीं होता है। सिर्फ तुम्हें पहचानना आ जाए कि इसमें क्या हम कॉमन ले कि क्या करें। लाल, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, इसमें सॉल्व करना शुरू करना, तुमको मिल जाएगा। देखो, 3 दूनी 6 में 1 गया 5, तो ये आ गया 5/3 मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 में 3 गया तो ये आ गया 7/5। वेरी गुड। ये कितना लिखा? 7 दूनी 14, 14 में 5 गया तो कितना है? 9/7। अब देखो, ये देखो, ये 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, 9 9 कट गया, सब कट गया। आखिरी वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1001/999। साथ देखो, यहां नीचे वाला बचा है ना, तो पक्के में यहां पे ऊपर वाला बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1001/3 आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इसमें क्या है, किसी खंबे का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरे रंग से तथा शेष 4 मीटर नीले रंग से रंगा हुआ है। कुल लंबाई ज्ञात करो। एसएससी एमटीएस का सवाल है ये। साहब देखो, अगर 1/2 रंग चुका है, 1/3 रंग चुका है, तो कह सकते हैं कि 5/6 रंग चुका है। अब तुमने वो कैसे जोड़ लिया? तो हमने पट्ट से जोड़ लिया। ये 3 × 1 = 3 3 दूनी 6, तो 3 तो कितना हो गया? 5 और 3 दूनी 6। साहब 6 में 5 भाग रंग चुका तो बचा कितना? 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 बचा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा? 4 मीटर बचा। तो टोटल कितना था? 6 था। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 मीटर का खंभा था। 24, क्योंकि अगर 1 = 4 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। साहब तुमको दुनिया भर के आदमी कहानी बताएंगे कि डिफरेंस ले लो, फिर हर बराबर कर लो, फिर n बराबर कर लो। कुछ नहीं करो मेरे भाई, कुछ नहीं करो। देखो, नहीं करना है इसमें। देखो, ये 7 दूनी 14, 3 × 5 = 15। बड़ी उठानी है ना, तो छोटी वाली को छोड़ दो। आगे 15 × 5 = 75, 11 × 7 = 77। तो बड़ी कौन सी? क्या? तो आंसर कितना जाएगा? 11/15 बड़ी हो जाएगी। अगर छोटी पूछा होता तो छोटा छोटा उठाते चले जाते। क्लियर? कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि। ये भैया अप एरो बना है ना, तो ये वृद्धि को दिखा रहा है। और हर में 20% की कमी के बाद भिन्न 8/15 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, ऊपर वाला हम हटा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखो, अंश में 20% की वृद्धि, यानी पहले अंश 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। फिर इसमें 20% की कमी, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। साहब अब हमें हमारे अकॉर्डिंग हमको मिला है 3/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला? 8/15। 8/15। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो एक के अगर हम मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8 दूनी 16 और यह आ जाएगा 15 दूना 45। क्लियर है? तो एक का मान कितना आ गया? 16/45। और हमें निकालना भी कितना है भैया? 5/5 का मतलब कितना होता है? एक का ही तो मान निकालना है। तो हमारी मूल भिन्न कितनी आ गई? 16/45। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार,
कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुमको लगेगा सवाल छोटा है, सवाल छोटा जरूर है, लेकिन ये पेपर में पूछा गया है तो पूछा गया तो हम कराएंगे। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर और बी अनुपात सी, साहब ये वैल्यू दी है 2 और 5 की, ये वैल्यू दी है 3 और 4 की। अगर हम चाहते तो हम ऑप्शन से भी उठा सकते थे सवाल को। कैसे उठाते, देखो सी का मान कितना दिया है 4 दिया, यानी आने वाला आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा सी में, ठीक है। तो भैया ये कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना बन जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा 20। देखो 4 का मल्टीपल बैठा है कि नहीं बैठा है, आंसर हो गया। अगर एक ही संख्या से कट रहा होता तो काट पीट देते। इन सवालों में दिक्कत आती है। कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का है, और कह रहा है ए अनुपात डी का मान खाली ज्ञात करो। जब हमको पूछा ही छोटी सी चीजें तो हम दुनिया कथा थोड़ी ना करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी कर दे तो सब कट जाएगा, ए अनुपात डी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? हो गया, सवाल खत्म हो गया। तो कितना लिखा है 2/3, 3/4 और कितना लिखा है 4/5, साफ साफ कट गया। तो कितना आ गया 2:5, सवाल हो गया। अगला कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया, तो a अनुपात b अनुपात c का मान करके साहब जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा कभी नहीं, वो तो पक्का दुश्मन है। जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे तेरी और मेरे मुंह पे मेरी करे वो जहरीला आदमी दूसरा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम उठा लो। तुमको एलसीएम उठाना नहीं आता, कुछ नहीं, इन दोनों कितना बनेगा 6 और 5 6 कितना बन जाएगा 30। तो सबके बटे में तुम 30 का क्या कर देना, डिवाइड लगा देना। हमने तुमको यहाँ करके दिखाया, तुम वहां करोगे नहीं, तो सब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तो कितना आएगा 15 10 और 6। चलो अगले क्वेश्चन पे कितना हो गया 9 हो गया ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तुम इतने जोशीले आदमी ने तुम तुरंत क्या करोगे कि ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, यहां तक बिल्कुल सही हो। तुम यहाँ करोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसको कर दोगे तुम 25। उसके बाद तुम ये करोगे कि 9 + 4 ये कर दोगे 13, आंसर दे दोगे, तुम इसको काट देंगे पट्ट से, गलत हो जाएगा ये गलत। तुमने जहां डाटा रख के सॉल्व किया तुम्हारा आंसर गलत। वजह ये होती है, साहब सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब भी क्वेश्चन अनुपात में दिया हो ना तो क्वेश्चन की डिग्री इक्वल होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की जो बेस वैल्यू होगी वो इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर सब में पावर 2 2 चल रही है ना तो बी पे भी पावर 2 आएगी तभी ये सॉल्व होगा, बाकी ये सॉल्व ही नहीं होएगा। अगर पावर 1 है तो ये सॉल्व नहीं होगा, पावर 3 भी होती तो भी सॉल्व नहीं होता, पावर अगर 2 होती तो बताओ सॉल्व होता कि नहीं होता, सॉरी पावर 4 होती तो सॉल्व होता कि नहीं होता, बताओ। हो जाता पावर 4 में, क्योंकि 4 को तुरंत हम 2 की पावर 2 बना करके बेस इक्वल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा CND आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें हमारी क्या नहीं सेम है, डिग्री नहीं सेम है। अगला कह रहा है कि मध्यानुपात कहते हो। मध्यानुपात मतलब बीच में कोई आदमी बैठा है वो गायब है। हम तुमको शॉर्टकट बताते, कहो तो बता दे √AB होता है, लेकिन तुम हमसे ये पूछोगे आया कैसे, तो आया कैसे देखो, मान लो बीच में कोई x गायब है तो 18:x समानुपात हो जाएगा x अनुपात 8 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हो जाएगा 18/x और ये हो जाएगा x/8। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 × 8, 18 8 बताओ कितना होता है, 18 8 होता है 144। 144 का मतलब हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 12। अगर हम लोग बताने को बता देते कि √AB मान होता है, लेकिन √AB आया कहां, जब भी तो तुमको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है तृतीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। साहब तृतीय अनुपात होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें से गायब है, तो अगर तीसरा व्यक्ति गायब है तो एक अनुपात तो इसका बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 18/20 का, और एक बनेगा 20 के बाद का कोई तीसरा गायब है तो क्या बनेगा 20/x। तो ये x बराबर हो जाता है 20 × 20/18। हम क्या देते तुमको b² सीधे बता देते, लेकिन तुमको टहल जाते कि b² आया कहां से। साहब इसको सॉल्व करो, कैसे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 9 बार में, हाँ कि ना। तो ऊपर कितना आ गया 200/9, खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है सर, अच्छा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साहब 2a/3। अच्छा ये बताओ यहाँ से a/b का मान 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहोगे आएगा, हम यहाँ आएंगे b/c का मान जो आएगा वो 7/5 आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहोगे आएगा। अगर हम चाहते तो हम इसको इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं, हम कोई रेशियो बनाते नहीं। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ भी b की वैल्यू कितनी 7, तो इसमें भी 7 7 का गुणा लगा देते हैं, इसमें हम 2 2 का गुणा लगा देते हैं। देखो 7 दूनी 14 यहाँ भी बन गया, 7 दूनी 14 यहाँ भी बन गया, क्योंकि एक व्यक्ति के एक से ज्यादा चेहरे नहीं हो सकते, और जो चेहरे पे चेहरा चढ़ा देते हैं ना मुखौटे वाले, वो इंसान सही होता ही नहीं है। साहब ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 17 × 21/14, और ये कितना बन जाएगा 14/10, तो साहब हो जाएगा 21:14:10। ये किसी एक पहाड़ से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 21:14:10। अच्छा हमें निकालना है a + b + c/2 का मान निकालना है।
अच्छा देखो a प्लस बी प्लस सी बाई बी का मान निकालना। अच्छा अगर इन सबको हम जोड़ना शुरू कर दे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ठीक है, 2 1 3 1 4, बात सही है गलत, ठीक, और बटे में कितना b बटे 14 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 बटे 14। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार ज्योमेट्री के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, बना लो। कह रहा है इस पर इस जीवा है 24 सेंटीमीटर की, ये तो ये केंद्र हो गया साहब, ये जीवा हो गई 24 सेंटीमीटर की। कह रहा है इस पर केंद्र से एक लंब डाला था। तुम्हें पता होना चाहिए कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो साहब ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अच्छा अगर इसको हम ऐसे मिला ले तो ये त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं करेगा? कितनी है? 13 है। तो क्या कहा उसने, लंब की लंबाई कितनी है साहब? ये तो 90 अंश पे ये गिरा, 90 के सामने का होता है कर्ण, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 12 13 क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। तो इसकी लंबाई कितनी जाएगी? 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है। कह रहा है कि एक वृत्त है, केंद्र है, प्रत्येक 8 सेंटीमीटर दो समांतर जीवा, यानी एक जीवा ऐसे खींची है और एक जीवा ऐसे खींची है, 8 सेंटीमीटर की ही दोनों है। सुनो, केंद्र से इतनी दूरी जितनी है उतनी ही ये है। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। अगर ये थोड़ी नीचे रह जाती तो ये 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती, अगर ये ऊपर चली जाती जरा सी भी तो ये 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती। क्लियर? तो कह रहा है इसकी दूरी ज्ञात करो, ठीक है, और जीवाओं की लंबाई कितनी है? 8 है साहब। अगर ये 8 है तो ये 4, तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4। अच्छा एक गणित बताओ, तुम नहीं पढ़ी होगी कि अगर हम ऐसे त्रिज्या मिला दें तो त्रिज्या कितनी है? 5, और अगर हम ऐसे त्रिज्या मिला दें तो ये कितनी है? 5। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3, और अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3। तो दोनों जीवों के बीच की दूरी 3 3 कितनी हो गई मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। साहब कह रहा है किसी त्रिभुज में एंगल बी और एंगल ए के समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं, अंतः समद्विभाजक है, ठीक है, इंटीरियर बाइसेक्टर किया गया है। यदि एंगल सी 80 डिग्री हो तो एंगल ए आई बी का मान ज्ञात कीजिए। साहब अगर हम फिगर बनाने पे जाएंगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये इसका बाइसेक्टर है कितने पर? आई पर। क्लियर है? तुमको कह रहा है ये वाला एंगल ज्ञात करना है। अगर ये वाला एंगल कितना दिया हो? 80 डिग्री दिया हो। साहब तुमको पता है इसका वो मत लगा देना कि वृत्त पर बना के परिधि पर बने कोण कहा जाता है, गलत हो जाएगा। ना वृत्त है ना परिधि है, कुछ नहीं है, सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। साहब इसमें थीटा की वैल्यू जो निकलती है ना, थीटा की वैल्यू निकलती है 90 प्लस एंगल सी बाई 2, तो 90 सी का आधा कितना हो जाएगा? 40, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 130 के बराबर आ जाएगी। ये आंसर कितना आ जाएगा? 130। भूल के मत लगा देना कि वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, दूना होता है, कुछ मत लगा, सब लगेगा ही नहीं क्योंकि वृत्त ही नहीं है इस पे। अगला कह रहा है 6 के त्रिक बताइए इसमें 6 सबसे छोटी भुजा हो। यूपी टेट में आया वो क्वेश्चन है, शायद 2019 में आया था क्वेश्चन, 19-20 में फिर आया था, ठीक है, अभी जो लास्ट हुआ था उसमें भी आया था। अगर 6 8 10 का एक त्रिक बनता है भैया, त्रिक कुछ नहीं होता है, त्रिक का मतलब होता है ट्रिपलेट की बात कर रहा है। वो ट्रिपलेट वो होते हैं जो समकोण की भुजाओं को सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो आंसर क्या बनता है? 6 8 10। चलो 17 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलो देखो कह रहा है कि देखो ये वैसे ही त्रिभुज दिया है एबीसी, बी और सी का समद्विभाजक जो है, अंतः समद्विभाजक जो है वो यहाँ पे मिल रहा है आई पर, और इसकी वैल्यू 115 दी है। तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ ये जो वैल्यू है ये 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के बराबर होती है कि नहीं होती है? तुम कहोगे हाँ होती है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो 90 10 उधर और 15 इधर, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये इधर 2 में गुणा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? इसको कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, यदि किसी संख्या का 33.33%, 1.8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सब इसमें तो हमको लगता है कुछ करना नहीं, इसका भिन्न मान होता है 1/3। भिन्न मान जरूर से भिन्न मान से ही करना, परसेंटेज एक्स एक्स मान के नहीं करना। सारे आज भी हम देखें बहुत मास्टर सारे एक्स मान के पढ़ा देते हैं, एक्स मान के पढ़ा रहे तो एकेडमिक पढ़ाओ जा करके। 1/3 यानी 3 का एक हिस्सा जो है वो 1.8 है, तो 3 हिस्सा कितना होगा? 7 दशमलव देख के घबराने, 18 से कितना होता है? 54 होता है। एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, आंसर को बढ़ जाना आगे। ये कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर तुमने इसका आंसर झोंके में 96 लिख दिया तो गलत हो जाएगा तुरंत।
साहब 5 क्रम आगा तो 1 2 3 4 5, यानी यही 5 सम संख्याएं हैं और इसमें से ये वाली संख्या हमारी एवरेज बनेगी। साहब अगर पांचों सम संख्याएं लिखी हुई हैं तो विषम संख्या तो एवरेज बन ही नहीं सकती। अगर पांचों सम संख्याएं लिखी हैं तो विषम संख्या तो एवरेज बन ही नहीं सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी एंड डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है देखो वैसा ही है, ए बी सी एक कोण दिया है, वो अंतःसम द्विभाजक थे, ये बाह्यसम द्विभाजक है। तो बाह्यसम द्विभाजक हमारा कहां पे बना है करके आई पर बना है। कह रहा है ए बराबर 60 तो ए आई सी का मान ज्ञात कीजिए। साहब वहां हमको निकालने के लिए जोड़ना पड़ता था, यहाँ हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आंसर आएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो 90 माइनस 30 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 60 के बराबर आ जाएगी। और सुनो ऐसा नहीं है कि ये बराबर होते हैं, यहाँ पे डाटा ऐसा था कि सेटिस्फाई कर गया। तुम 45 का आधा घटा कर देख लो भला 45 आ जाए, नहीं आएगा ना। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन लिख सकते हैं। कितना हो गया? 19 हो गया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा रुको, 21 हो गए हैं भैया, 21 हो गए हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। साहब कह रहा है 6 किलो का कितने % 750 ग्राम है। तुमने अगर 750 बटे 6 गुणे 100 किया तो वहां सवाल गलत। ये क्या कह रहा है? 6 किलो का कितने % 750 ग्राम है। अगर तुमने 750 बटे 6 गुणे 100 किया तो साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा किलोग्राम दिया है और वहां पे डाटा हमारा किसके बराबर दिया है? ग्राम के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? ग्राम के बराबर। तो 750 6000 ग्राम, 6000 क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 0 कट गया। अगर हम चाहते तो इंटू 100 करके सॉल्व करते, दुनिया की बकैती हम काटते हैं, लेकिन हम करें, हमको पता है 75 8 600 होता है और 1/8 का मतलब होता है मेरे भाई 12.5%। आंसर कितना आएगा? 12.5%। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। खर्च नियत करने के लिए खपत में कमी। साहब 5 की चीज कितनी हो गई है? 6। तुमको पता है कि मूल्य का जस्ट उल्टा जो होता है वो खपत का रेशियो होता है। किसका? कीमत का जस्ट उल्टा रेशियो खपत का होता है। अगर नमक 5 रुपए का है, नमक छोड़ो, अगर प्याज हमारा 10 रुपए किलो बिक रहा है तो तुम खाने में प्याज खाओगे, नाश्ते में भी प्याज खाओगे, रात में खाने में भी, दोपहर के नाश्ते में भी, शाम के नाश्ते में। लेकिन जब भाई 200 रुपए किलो बिकेगा ना तो तुम तुरंत कहोगे ना ना हम तो हिंदू हैं, हम तो प्याज खाते ही नहीं है। ठीक है, तो होता ये है जैसे जैसे कीमत बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी खपत कम होती चली जाती है। अगर अभी किसमें नवरात्र में खोया जो था कितने मिल रहा था? 800 रुपए किलो मिल रहा था। आदमी कहता है यार मैं तो मीठा खाते ही नहीं हूँ, दांत भी कीड़े लग जाते हैं। और जहाँ दूसरा भाई 200 रुपए में बिकाएगा तो एकदम हुमच के उधर धर दोगे हैं। समझ में आ गई? तो साहब देखो, तो 6 की चीज कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी कमी हो गई? 1 की कमी किस पर से? 6 से। और 1/6 का मतलब होता है 16.67% या फिर 16 सही 2/3% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कह रहा वस्तु का मूल्य 10% कम हो गया तो -10, ठीक है, की वजह से खपत में 20% की कमी हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो +20 भैया प्लस माइनस 10 × 20/100, 0 0 सब खत्म हो गया। देखो साहब 10 में जे जाएगा तो आएगा क्या? प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10 ये हो गया, माइनस का 2 ये हो गया, तो क्या हो गई हमारी ओवरऑल 8% इंक्रीज कर गई। प्लस में आंसर आएगा तो बढ़ गई और माइनस में आंसर आएगा तो घट गई। एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा किसी एक ही वस्तु पे मूल्य में घटाए बढ़ाएगा और खपत को घटाए बढ़ाएगा तो उसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे। कह रहा है 10% की कमी हो गई तो -10, 20% की वृद्धि हो गई तो +20, प्लस माइनस क्या होता है? -20 × 10/100, 0 कट गए, प्लस माइनस होता है तो 20 में 10 घटाए 10, सही लगेगा बड़े वाले का। माइनस का 2 आएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8% की क्या हो जाएगी? आय में वृद्धि हो जाएगी। हुमच के धर दिया, मछोट दिया पूरा को सवाल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहा है वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल में परसेंट की परिवर्तन। साहब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। अगर 20 ये बढ़ी है तो 20 ये भी बढ़ी, प्लस 20 × 20/100 हो जाएगी। डबल जीरो खत्म हो गया। ये कितना हो गया? 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44। टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई? 44% की वृद्धि। कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। भैया अप एरो वृद्धि को, डाउन एरो कमी को दर्शाएंगे। तो कह रहा परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन। अगर तुमने इसमें सक्सेसिव लगाया तो तुम पापी हो जाओगे बहुत बड़े। ठीक है, नॉटी बॉय। ठीक है साहब, जब भी परिमाप की बात करेगा तो परिमाप का फॉर्मूला था 2l+b, लेकिन क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है l × b। आपको पता है परसेंटेज एक कैसी वैल्यू? इमेजिनरी वैल्यू है और इमेजिनरी वैल्यू जो होती है वो हमेशा मल्टीपल पे सस्टेन करती हैं।
ठीक, क्योंकि किसी संख्या में जितने का गुणा लगाओ अगर उतने में ही भाग लगा दो तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि हम इतने परसेंट जोड़ दें फिर उतने ही परसेंट घटा दें, तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं आएगी। तुम करके देख लेना, 100 में 10% बढ़ाना और फिर 100 का 10% जो बढ़े हो उसमें 10% घटा देना, तुम्हारी वैल्यू 100 वापस पलट के आएगी ही नहीं आएगी। इसे तुमसे कहते हैं जो काल्पनिक वैल्यू होती है वो हमेशा गुणा और भाग में सस्टेन करती हैं, जोड़ घटाना में सस्टेन नहीं कर पाती। तो इसका आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। कह रहा वृत्त की त्रिज्या 30% घटा दी गई है, क्षेत्रफल में कमी निकालिए। साहब अगर 30% घटाई गई -30 माइनस माइनस प्लस, तो 30 × 30/100, 60 खत्म हो गया, कितना हो गया, माइनस का 60 हो गया, प्लस का 90 हो गया, माइनस का 51%। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की में आ गई, 51% की। साहब ये स्पीड रखोगे ना तो तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा। अभी सवाल क्या है, 6400 का 112 सही 1/2%। भैया एसएससी जीडी में खूब आता है, अग्निवीर में भी इस बार आया है, और अभी आईटीबीपी का पेपर होने वाला है उसमें भी इस तरह के सवाल बहुत आएंगे, क्योंकि हम बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि इतना बड़ा हम कैलकुलेशन करें कैसे। कैसे भी नहीं करो, तुम ऐसे करो, 112 से 1/2 को तोड़ लो, तुम इसको कर लो 100 + 112 से 1/2। जैसा तुमको कुछ नहीं लिखना है, तुमको लिखना है सीधे ये 1 लिखना है, ये 1/8 लिखना है। ये तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, 1 की वैल्यू तो इसी के बराबर हो गई, तो 6400 ही हो गया, और 6400 का 1/8 80 64 होता है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर ये 600 होता तो 7000 आता, 200 बढ़ गया तो कितना आएगा, 7200 आ जाएगा हमारा आंसर, और ये 7000 आता, ठीक है 7000। 6400 में 600 जोड़ेंगे तो 7000 + 200 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 7200 हो जाएगा। 29 सवाल हो गए, एक सवाल और, आज का अंतिम प्रश्न। चलिए देखो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, एक √a² + b² दी है, एक √a2a का होल स्क्वायर + b² और तीसरी a² + 2b का होल स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुमको पता है एक दिन बाद सर पढ़ा रहे थे, तुमसे वो बता रहे थे कि जो चीज क्वेश्चन के अंदर नहीं दी जाती है अगर वो लेट भी कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आंसर पे कभी नहीं पड़ता है, ठीक है। तुमने ये बात सुनी थी नहीं सुनी थी हमको नहीं पता, लेकिन हमने जो सुनी थी, ठीक, तो हम वही यूज करेंगे। पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाते लेकिन नहीं लगाते फॉर्मूला, जब उन्होंने बता रखा है तो हम a = b = 1 पुट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि जब इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो वो इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा सवाल पे। तो साहब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 1 + 4 कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साहब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये कि ये √2 है, ये √5 है, ये भी √5 है। अगर इसके ऊपर से हम लंब डालेंगे तो साहब एक चीज ध्यान रखना, विषम बाहु त्रिभुज को छोड़ करके बाकी दोनों में होती है समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में एक कला होती है कि अगर शीर्ष भुजा पर लंब डाला आता है तो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो गड़बड़ाना नहीं। साहब ये 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा। हमारे पास आधार है, अगर हमें ऊंचाई मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो मानते हो इस बात को, तुम कहोगे हाँ मानते हैं। साहब ये बताओ 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण दिखा रही कि नहीं दिखा रही, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 में 1 गया तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा। बात सही है गलत, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हमको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, हमारे पास आधार भी है, हमारे पास ऊंचाई भी है, सब कुछ है, लेकिन 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाएंगे तो कुल इतना निकलेगा। हमें ये पूरे का निकालना है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का डबल कितना हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, 3/√2 और ये कितना है 1/√2। साहब ये कितना बन जाएगा हमारा, अगर इसको हम देखें तो 3/2 बन जाएगा, लेकिन वो 3/2 तो हमें ऑप्शन में नहीं है। साहब हम a और b को 1 भी तो मान चुके हैं, ये भी तो बताओ। इसमें a b का मान 1 रखो, क्या 3/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन इसमें a b का मान रखो तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न, कैसी रही सीरीज को शेयर करो, जबरदस्त तरीके से शेयर करो, और जबरदस्त तरीके से जितने भी तुम्हारे मित्र बंधु सखा सहेली है सबको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम लोग फटाफट लाइव आ सके। तो सुपर 30 जो है ना, ये सुपर 50 में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि आप देखो 50 क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत टेढ़ा काम है, तुम भी समझ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।